प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आपको मेरा सलाम। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए। ये वो अद्भुत समय है जो परमेश्वर फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है प्रियो, ताकि हम उसके साथ अपने आप को संसार से अलग करके हम उसके साथ संगति कर सके। हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा को धर्मी के साथ संगति करना भाता है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। वो महान परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको पाप की गंदगी में से निकालकर ज्योति में, प्रकाश में लेकर आया। हालेलुया। और यीशु मसीह के पुनरुत्थित होने के बाद उसने हमें यह अधिकार दिया। उसका वचन कहता है अब आप और मैं जगत की ज्योति बन चुके हैं। हालेलुया। जगत की ज्योति मुझे और आपको इसलिए बनाया गया है ताकि जहां जहां संसार में अंधकार है वहां हम स्वयं पहुंच सके। माध्यम कोई भी हो सकता है। मैं आपके घर तक नहीं आ सकता, शायद आपके शहर, आपके देश तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन इस YouTube के माध्यम से मैं आपके घरों में आज उपस्थित हूं। माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन जगत की ज्योति अगर प्रभु ने हमको कहा है, अगर प्रभु ने हमें यहाँ पर प्रकाश को उंडेलने के लिए रखा है, इसका अर्थ है हमें उस हर स्थान पर पहुंचना होगा जहाँ पर अंधकार छाया हुआ है। हालेलुया। हो सकता है आज मैं यहाँ पर बैठकर आपको सत्य का वचन बता रहा हूँ, शायद आप इस लिंक को किसी और ज़रूरतमंद व्यक्ति को भेजें जिसको इस वचन की ज़रूरत है, और उस अंधकार में आप ज्योति को लेकर आए। हालेलुया। हमेशा स्मरण रखिएगा, परमेश्वर के राज्य में किया गया कोई भी परिश्रम प्रभु व्यर्थ नहीं जाने देता। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो कल के वचनों के लिए। कल कुछ हमने अद्भुत बातों को सीखा था। मुझे कल कुछ फ़ोन कॉल्स आए बट मैं अटेंड नहीं कर सका। उन सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं कल थोड़ा सा मुझे गले में दर्द हो रहा था, तो मुझे वॉइस रेस्ट बताया गया था लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एटलीस्ट वचन आप तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का 15 दिन का गैप हो चुका है और बड़ा बोझ था मुझे उन 15 दिनों में कि मैं जो कार्य प्रभु ने मुझे सौंपा है उसे मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। पर प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार मार्गों को तैयार किया। हालेलुया। आज फिर एक बार हम उसी विषय की ओर बढ़ेंगे जिस पर हम पिछले 5-6 दिनों से कुछ बातों को सीख रहे हैं, और हाउ इज योर रिलेशनशिप विथ जीसस। आपका यीशु मसीह के साथ रिश्ता कैसा है, उस विषय में हम लोग अध्ययन और मनन कर रहे हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार वचन को लेकर, प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है। हालेलुया। उससे पहले कि हम प्रभु की वाणी में अपने विषय में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर रोज के समान जैसे हम पढ़ते हैं, आज फिर कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का गुणानुवाद करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 25 वर्सेस 9 to 15। भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसके 9 से लेकर 15 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 25 वर्सेस 9 to 15। और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं और हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। आमीन। लेट अस रीड इट टुगेदर। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वह मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हालेलुया। ये प्रभु के लिखे हुए वचन हैं। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। वचन कहता है वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हालेलुया। वह नम्र लोगों को शिक्षा देगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। एडमेंट लोगों को नहीं, अभिमानी और घमंडी लोगों को नहीं, परंतु नम्र लोगों को शिक्षा देगा। क्यों नम्र लोगों को प्रभु शिक्षा देगा? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। तो जो पृथ्वी पर अधिकार करने वाले हैं उनको यीशु मसीह न्याय की शिक्षा देगा, अर्थात वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हालेलुया। हाँ, वह नम्र लोगों को ही अपना मार्ग दिखलाएगा। आमीन। अगर आप प्रभु के मार्ग में बढ़ना चाहते हैं,
सो सबसे बड़ा हथियार या औजार अगर कुछ है वो है नम्रता और दीनता। हालेलुया। प्रियो, नम्रता और दीनता में जब हम बने रहते हैं, लोग हमको कमजोर समझते हैं, लोग समझते हैं ये डरपोक है, इसको कुछ भी बोल दो, इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर दो, ये डरपोक है, ये कुछ नहीं करेगा। परंतु प्रभु के वचन से मैंने सीखा है, धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। नम्र होना कमजोर होने की निशानी नहीं है, नम्र होना प्रभु के करीब होने की निशानी है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हालेलुया। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आमीन। जब जब हम प्रभु के वाचा का पालन करते हैं, जब जब वो हमें वार्निंग्स, अलार्म्स देता है, चितौनी देता है, जब जब हम उसका पालन करता है, वचन ये वायदा करता है उस भाई के लिए, उस बहन के लिए जो परमेश्वर की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हालेलुया। आमीन। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। आमीन। क्यों यहोवा से दाऊद प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर के अलावा इस पृथ्वी पर, उस अधलोक में कोई नहीं जो हमारे पापों को क्षमा कर सके। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। फिर एक बार बताता हूँ, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा या यीशु नासरी के अलावा और किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो आपके और मेरे पापों को क्षमा कर सके। हालेलुया। इसीलिए दाऊद अंगीकार कर रहा है, हे यहोवा, तेरे नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है, मेरे पाप जो बहुत है, मेरी आंखों के सामने है, जिनको मैं गिन भी नहीं सकता, इतने अनगिनत पाप है, हे प्रभु, तेरे नाम के निमित्त मेरे पापों को, मेरे अपराधों को तू क्षमा कर। हालेलुया। उसके आगे वचन में लिखा है, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? और आगे क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क आपको और मुझे सोचने के लिए दिया गया है, ऐसे फालतू में नहीं लिखा है। क्वेश्चन मार्क का साइन जो है वो ऐसे फालतू में नहीं है। आमीन। कौन है जो यहोवा का भय मानता है? क्या आप मानते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं मानता हूं? क्वेश्चन मार्क। हम बेहतर जानते हैं। हालेलुया। लेकिन ये प्रभु का वायदा है, जो यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है वो यहोवा लेकर चलेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर इस पृथ्वी पर दुख में रहने के लिए नहीं लेकर आया, आपको परमेश्वर इस पृथ्वी में गवाह बनाकर लाया है। क्योंकि एक गीत में कहा गया है, ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के, हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, जो यहोवा का भय मानता है, परमेश्वर उसको उस मार्ग पर लेकर जाएगा जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। हम इस पृथ्वी पर दुख में जीवन बिताने के लिए नहीं भेजे गए, हम इस पृथ्वी पर प्रभु की उपस्थिति में प्रसन्न रहने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। ताकि हम उस प्रसन्नता का जो हमारे मुख पर जो छाती है, जो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आती है, हम उस प्रसन्नता को, शांति, उस आनंद को लेकर संसार में जा सके जहां पर अंधियारा बना हुआ है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, वह कुशल से टिका रहेगा। कौन? जो यहोवा का भय मानता है, और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जब आप प्रभु के भय में बने रहते हैं, आप डगमगाएंगे नहीं। आंधी आए, तूफान आए, महामारी आए, कोई भी चाल शत्रु क्यों ना चले, परंतु प्रभु का वायदा है, जो यहोवा के भय में बना रहेगा वह कुशल से टिका रहेगा। हालेलुया। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा को उन पर प्रकट करेगा। हालेलुया। यहोवा का भेद कौन जानते हैं? जो उससे डरते हैं। हालेलुया। और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है।
हालेलुया। अगर आप प्रभु के भय में बने रहेंगे, प्रभु उस स्वर्ग के भेद का प्रकट करने वाला परमेश्वर है, इस बात को जब आप जान जाएंगे, उसके भय में अपने समय को व्यतीत करेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्गीय भेदों को आपके जीवन पर प्रकट करेगा। हालेलुया, ये उसका वायदा है प्रिय, इस बात को याद रखिएगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वह मेरे पाँव को बहलिए के जाल में से छुड़ाएगा। हालेलुया। जाल नीचे लगा हुआ है, दाऊद के पांव फंसे हुए हैं, पर उसका वचन कहता है मेरी आंखें यहोवा की ओर लगी रहेगी। आमीन। क्योंकि जब जब आपकी आंखें यहोवा पर लगी होती है, सहायता वहां से आती है और वो आपको बहलिए के जाल से अर्थात शत्रु की योजनाओं से छुड़ा लेता है। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। जब जब हम अपनी आंखों को यहोवा पर लगा कर रखते हैं, वो अपनी सहायता हमें प्रदान करता है और हमें बहलिए के जाल से आजाद करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा ऐसा विश्वास है कि इन वचनों के द्वारा जो हमने पढ़े हैं, परमेश्वर ने आज आपको आशीष दी है। हालेलुया। ये समय है जब हम इन वचनों को, जो सहायता परमेश्वर ने मेरी और आपकी की, जिसके द्वारा हम इन वचनों को पढ़ सके, क्यों ना हम उस महान परमेश्वर को आज के इन पढ़े गए वचनों के लिए धन्यवाद दें और आने वाला जो भेद का वचन है जो हम पर प्रकट करने जा रहा है, उसके लिए पहले हम अपना समर्पण उसको करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, कल रात भर संभाल कर रखा, आज का यह पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा राजा, और हमारे जीवन में यह आशीष दी प्रभु कि हम तेरे लिए अलग हो सके और तेरी वाणी को सुनकर अपने जीवन, अपनी सेवकाई जो तूने हमें दी है और सारे संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। कई बार प्रभु संसार और शरीर की अभिलाषाओं में बहकर हम तुझसे दूर होते हैं, तेरी उपस्थिति से दूर होते चले जाते हैं, परंतु धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे विश्वास योग्यता के लिए। तू दिन प्रतिदिन प्रभु हमें इकट्ठा करता है और तेरी वाणी को हमारे जीवन में बोता चला जाता है राजा। जितने आज यहाँ पर उपस्थित है, जो वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। जो ग्रहण करने आए हैं वो प्राप्त करके ही यहाँ से उठ सके, ऐसी प्रार्थना मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूँ। प्रभु कोई भी खाली हाथ आज यहाँ से जाने न पाए, हमसे वचन के द्वारा बातचीत कर पिता। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। सारी बातों को का आदर, महिमा, सम्मान और गौरव केवल यीशु मसीह को देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। कल मैंने कुछ आपको अद्भुत बातों को बताया था। किसी ने मुझे मैसेज करके, जब मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मेरा थ्रोट पेन था, तो मैंने उनको कहा आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, और उनका जब मुझे टेक्स्ट आया तो ही वॉज आस्किंग मी अबाउट द होलीनेस। कल मैंने आपको पवित्रता के बारे में कुछ बातें बताई थी, वो शायद उसमें कंफ्यूज हो गए थे। फिर मेरी जब उनसे व्हाट्सएप चैटिंग हुई, उसके बाद फिर मैंने उनके लिए प्रार्थना की। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने उनसे बातचीत की। कल येस्टरडे आई टोल्ड यू, अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, और अगर आप विश्वासी अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन अगर आपकी पवित्रता आपको आनंद की ओर नहीं लेकर जा रही है, आपके जीवन की पवित्रता दूसरों के लिए अगर आशीष और आदर का कारण नहीं बन रही है, आपके जीवन की पवित्रता जो आपने परमेश्वर से पाई है, उसके द्वारा अगर आपके जीवन से लोगों में दया और करुणा का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब मैंने आपसे कहा था, then your holiness is religion, it is not the righteousness of God.
हालेलुया। मेरा विश्वास है जो मैंने आपको कल सिखाया था वो आपको जरूर समझ में आया होगा। हम पवित्र है, लेकिन उस पवित्रता के स्वभाव का प्रगटीकरण अगर मेरे और आपके जीवन से संसार में नहीं हो रहा है, देखिए हर संडे चर्च जाना पवित्रता का उदाहरण नहीं है, बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन करके स्टेज पर जाकर बैठना पवित्रता का उदाहरण नहीं है, लेकिन परमेश्वर के स्वभाव, जो परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, उस प्रेम का प्रगटीकरण जब आपके जीवन से होता है तो आपको लोगों को ये सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत नहीं है कि आप पवित्र है या नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आपके अच्छे काम आपको पवित्र नहीं करते, केवल परमेश्वर की धार्मिकता है जो आपको पवित्रता की ओर लेकर जाती है। हालेलुया, आमीन। और मैंने उसके कुछ उदाहरण भी दिए थे। मैंने आपको कल कहा था पतरस जो था उसको इतना घमंड था यीशु मसीह से जो वो प्रेम करता था कि वो दूसरों, देखिए आप यीशु मसीह से प्रेम करते, बहुत अच्छी बात है और करना ही चाहिए, ऑप्शन नहीं है प्रेम करना है या नहीं है। हालेलुया। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, एक बात याद रखिए, यीशु मसीह से प्रेम करना एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं अधिक प्रेम करता हूं यह बोलकर बाकी दुनिया को डोमिनेट करना, इसको प्रेम नहीं कहा जा सकता। हालेलुया। क्योंकि प्रेम किसी को तुच्छ नहीं जानता है। आमीन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। मैंने आपसे कल कहा था, आप जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मैं जो परमेश्वर से प्रेम करता हूं, ये परमेश्वर के प्रेम से अधिक प्रेम नहीं है। परमेश्वर ने हमसे अधिक प्रेम किया, जिसके लिए हमने कल एक वचन पढ़ा था, 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 19। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन। वी लव हिम बिकॉज ही फर्स्ट लव्ड अस। आमीन। हमने उससे प्रेम किया क्योंकि पहले उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और कल मैंने आपसे कहा था कि वो पतरस जिसका नाम शमौन था, जिसका अर्थ अनस्टेबिलिटी होता है, अस्थिरता होता है, उस अस्थिर शमौन को परमेश्वर ने पतरस का नाम देकर उसको पत्थर के जैसा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, पतरस को नाम बदलकर शमौन का नाम उसने पतरस रखा। 3 साल ये पतरस 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 बनकर ही यीशु मसीह के साथ हर जगह पर गया। और सडनली यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के थोड़े समय पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पतरस को पतरस नहीं, हे शमौन करके पुकारता है। हालेलुया, आमीन। अद्भुत बात। और मैंने इसका कल आपको विवरण दिया था। आमीन। जीसस यूज्ड टू कॉल हिम पीटर and suddenly now here in these verses he is calling him here Simon। और ये बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, जिसके विषय में मैं कल आपको बता चुका हूं। हालेलुया। देखिए, जब कभी भी आप प्रार्थना के जीवन से दूर हो जाते हैं तो आप अपने भूतकाल को पुनरुत्थित करने लगते हैं। जब तक आप प्रार्थना में बने, देखिए परमेश्वर आपके भूतकाल को स्मरण नहीं करता। यशायाह की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 43 वचन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं आई थिंक 43:25 होगा। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन कहता है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूं और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। लेकिन देखिए, यीशु मसीह हमारे पापों को स्मरण नहीं करता, लेकिन जब हमारा जीवन प्रार्थना रहित हो जाता है, when we opt or when we choose the life of prayerlessness, then we allow our past to resurrect। हम अपने भूतकाल को मौका दे देते हैं, शत्रु को मौका देते हैं कि वो हमारी पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ कर लेकर आए। आमीन। हम सब जानते हैं कि गतसमनी के बागीचे में यीशु ने पतरस और 2 बाकी शिष्यों से ये कहा। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 46। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 46 वचन हम पढ़ेंगे। लूका 22:46। और उनसे कहो, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो
कि परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। उनसे कहो क्यों सोते हो। आज हमारा प्रार्थना का जीवन ऐसा ही हो गया है, ठंडा हो गया है। हम प्रार्थना के समय में सोते हुए पाए जा रहे हैं। प्रभु बहुत थक गया, आज नहीं प्रभु, कल सुबह से जरूर प्रार्थना करूंगा। वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, क्यों सोते हो, उठो। आमीन। प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। दैट मीन्स इफ योर लाइफ इज नॉट विद प्रेयर्स, अगर आपका जीवन प्रार्थना के साथ नहीं है, अगर आप प्रेयरफुल लाइफ को नहीं जी रहे हैं, तो आप विकट परीक्षाओं में पड़ते चले जाओगे। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रेयर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिलीवर्स लाइफ। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन धर्मी के जीवन में होना बहुत 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 ज़रूरी है। शायद पतरस और याकूब और यूहन्ना, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय थिंकिंग, शायद ये सोचकर सो गए हो कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। यीशु मसीह तो रोज भोर को उठता है, कभी उधर जाता है प्रार्थना करने, कभी उधर जाता है। वो उनको यीशु मसीह का लाइफस्टाइल पता था, क्योंकि सटीक उसके साथ अधिकतर समय इकट्ठा होते थे 4 लोग। आमीन। सो वो शायद ये सोचकर यहाँ सो गए हो, हाँ ठीक है प्रार्थना करने बोला है, पर सो लेते हैं यार, दिन भर बहुत थक गए हैं। उनको लग रहा था एवरीथिंग इज नॉर्मल, जबकि यीशु मसीह ने बार बार उनको हिंट दे दिया था। आमीन। और वो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ऐसा सोचकर शायद सो गए होंगे। प्रियो, आज हम भी, मैं और आप भी, आप में से बहुत सारे लोग जीवन में कई बार बिना प्रार्थना किए प्रार्थना के समय में बड़े आराम से सो जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि शैतान और उसकी अंधकार की ताकतें हमारे और हमेशा हमारी ओर ध्यान लगाकर रहती है। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखें। कई बार हम प्रार्थना का समय चुरा कर शत्रु लेकर चला जाता है, हमें कन्विंस कर देता है माइंड में, और हम बिना प्रार्थना किए प्रार्थना के समय में सोए पाए जाते हैं। ऐसा करने के द्वारा यहाँ पर शैतान और अंधकार की ताकतें, ये बात हमको याद रखनी है कि वो हर पल हर क्षण शत्रु हम पर हावी होने की कोशिश करता है। वो गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि कब फाड़ खाए। पहला पतरस 5वां अध्याय 8वां वचन। हालेलुया। इसीलिए जागते रहो और सचेत रहो, ऐसा पहले प्रभु ने लिखा है उस वचन में। आमीन। सी, दिस इज नॉट टू वार्न अस। आमीन। ये हमें कोई वार्निंग देने के लिए नहीं है, नॉट टू स्केयर अस। आप डरना नहीं। मैं जो ये बात आपको, अरे बाप रे तो कल से प्रार्थना में बैठना ही नहीं, मैं आपको डराने के लिए, दिस इज नॉट टू वार्न यू और टू स्केयर यू। आमीन। या अस, मैं अपने लिए भी जब ये वचन है तो ये पहले मुझ पर लागू होना चाहिए, बट दिस इज टू मोटिवेट अस टू सीक द फेस ऑफ जीसस। आमीन। क्योंकि मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, ये वचन मैंने इसलिए बताया कि क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना में लगे रहो कि परीक्षा में न पड़ो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप प्रार्थना में बने रहते हैं तो आप यीशु के चेहरे को ताकते रहते हैं। आप प्रार्थना कैसे करते हैं मुझे पता नहीं, आपके पासवानों ने, अगुओं ने आपको प्रार्थना के विषय में क्या सिखाया मुझे पता नहीं, बट व्हेन आई प्रे आई ट्राई टू सीक द फेस ऑफ जीसस। मैं यीशु मसीह के चेहरे को खोजने में लग जाता हूँ। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू डोंट प्रे देन यू विल ऑलवेज स्ट्रे। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, इफ यू डोंट प्रे देन यू विल ऑलवेज स्ट्रे। STRAY। अर्थात अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आप भटक जाओगे। इफ यू डोंट प्रे देन यू विल ऑलवेज स्ट्रे। हालेलुया। और अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के मार्ग से न भटके तो प्रार्थना के जीवन में बने रहना होगा। हालेलुया। क्योंकि आपके प्रार्थना का जीवन परमेश्वर के साथ आपके संबंध को गाढ़ा और मजबूत करता चला जाता है। आमीन। और हम उसी विषय पर सीख रहे हैं, हाउ इज योर रिलेशनशिप विथ जीसस क्राइस्ट। आमीन।
प्रार्थना जितनी अधिक, उतना गहरा परमेश्वर के साथ संबंध बनेगा। ये मैं आपको वायदा करता हूं प्रभु के लोगों। Amen. Let us open our Bible to the book of Mark chapter 14 and verse 32. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 32 वचन हम पढ़ेंगे। और सब मिलकर जिस भी भाषा में आपके पास है आप पढ़िएगा। मेरे पास अंग्रेजी बाइबल है, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। Mark 14:32 says, They went to a place called Gethsemane, and Jesus said to his disciples, Sit here while I pray. He took Peter, James, and John along with him, and he began to be deeply distressed and troubled. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. He said to them, Stay here and keep watch. Hallelujah. Stay here and keep watch. इस वचन को, आखिरी के इन शब्दों को आप अंडरलाइन कर लीजिए। आमीन। यहां रुको और ताकते रहो। Stay here and keep watch. आमीन। अब इन वचनों पर बड़ी बारीकाई से हम गौर करेंगे, या मैं चाहता हूं आप ध्यान लगाएं इन वचनों की ओर। यीशु मसीह ने उनको यहां प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा। नंबर 1, यीशु मसीह ने उनको यहां मध्यस्थी करने के लिए, इंटरवेन करने के लिए नहीं कहा। आमीन। यीशु मसीह ने उनको यहां स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए नहीं, अन्य भाषा में बात करते रहो, ये नहीं कहा। आमीन। ना तो यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करने के लिए कहा, ना तो मध्यस्थी करने के लिए कहा, ना ही स्पिरिचुअल वॉरफेयर। Jesus never asked them to pray, not to intercede, not even to be into spiritual warfare. इन तीनों बातों को करने के लिए नहीं कहा। और जब मैं इस आखिरी वचन को पढ़ रहा था, मैं अभी एकदम रुक गया जब मैं पढ़ रहा था। God spoke to me. He said to them, Stay here and keep watch. इस बात को याद रखिएगा, आखिरी का भाग, ठीक है। Stay here and keep watch. Sit here while I pray. तुम बैठे रहो, मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। ध्यान में रखना इन बातों को जो हम अध्ययन कर रहे हैं। और आगे भी दोबारा कहता है, पहले उसने क्या किया शुरुआत में, Sit here while I pray. आमीन। और आखिरी में क्या कहता है, Stay here and keep watch. ये दो बातें याद रखना। यीशु मसीह यहां पर चेलों से कह रहा है, मैं प्रार्थना करूंगा और तुम सिर्फ मुझे देखते रहो कि मैं कैसे प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। I will pray, you stay here and keep watching me. How do I pray? Amen. इस बात को ध्यान रखिएगा। इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय उसका 25 वचन हम निकालेंगे। The book of Hebrew chapter 7 and verse 25. इब्रानियों की किताब उसका 7वां अध्याय उसका 25 वचन। And the word says, Therefore he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. Hallelujah. Amen. इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने सदा जीवित है। हालेलुया। आमीन। यहां पर ये जो सेव शब्द आया ना, सेव, देयरफॉर ही इज एबल टू सेव, इसका अर्थ हिंदी में उसको उद्धार लिखा हुआ है ना, उद्धार लिखा है, पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। यहां पर ये जो सेव शब्द आया है, इसका इब्री भाषा में अर्थ होता है सैंटिफिकेशन, है ना। इसका अर्थ होता है सैंटिफिकेशन, पवित्र करना, या अलग करना, ठीक है। सो ये जो उद्धार शब्द है वहां पर पवित्र करना या अलग करना, ऐसा आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अर्थात हिब्रू उसका 7वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय उसका 25 वचन कहता है, जब मैं और आप प्रभु में बचाए जाते हैं और सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ते चले जाते हैं, तब परमेश्वर यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए लगातार पिता के सामने विनती करता पाया जाता है। देखिए, बदलाव हमारे जीवन में आया, वो इसलिए आया ताकि हम अंधकार से ज्योति की ओर बढ़ सके। आमीन। सो जब ये सकारात्मक बदलाव आता है, हर पल हर क्षण यीशु मसीह
मेरे और आपके लिए परमेश्वर पिता के सामने विनती करता हुआ पाया जाता है। हालेलुया, आमीन। मार्क, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 14 वर्स 32 हम पढ़ेंगे, जो हमने अभी पढ़ा था। ये जो मार्क 14:32 है, यहाँ पर परमेश्वर हमको एक नए तरीके की प्रार्थना करना सिखा रहा है। अ न्यू स्टाइल, अ न्यू वर्जन ऑफ प्रेयर, आमीन। और एंड ही सेज prayer life is not just when you pray, but it's when you come, you sit and you watch Jesus pray. हालेलुया। प्रार्थना सिर्फ वो नहीं है, या प्रार्थना का जीवन सिर्फ वो नहीं है कि आप इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु आज का पवित्र दिन दिखाया, प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता सुबह से अब तक। केवल यही प्रार्थना नहीं है, इसको ही प्रार्थना नहीं कहते। बट द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 14 एंड वर्स 32 सेज समटाइम्स यू हैव टू कम, यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू वॉच जीसस प्रेइंग फॉर यू टू द फादर। हालेलुया। एक वो समय भी प्रार्थना का होता है जब आपको आना है, अपने प्रार्थना के कमरे में बैठना है और आपको अपने ध्यान को, अपने टकटकी को यीशु मसीह की ओर लगाना है कि कैसे वो पिता के सामने आपके लिए विनती कर रहा है। हालेलुया। पास्टर साहब, ये कैसा पॉसिबल है? हाँ, ये तब पॉसिबल होगा जब आप प्रार्थना को बैठेंगे। हालेलुया। हमारी उड़ती फिरती दौड़ती भागती प्रार्थना होती है। 10 मिनट क्या पास्टर ने ज़्यादा समय कलीसिया में ले लिया तो हमारे मन विचलित होने लगते हैं, क्योंकि गर्मी के दिन है, मटन की दुकान बंद हो जाएगी। Amen. And still you are expecting that you must hear the voice of the Lord. Not at all possible. Hallelujah. Amen. देखिए, प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं है, लेकिन मुझे और आपको अगर असंभव को संभव होता हुआ देखना है, you need the guidance of the Holy Spirit. हालेलुया। तब मुझे और आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। यहाँ पर मार्क 14:32 में परमेश्वर कहता है that always it is not the prayer life when you are praying, sitting, coming on your knees and praying. That is not the only prayer life. But जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप बैठते हैं और तब जब आप यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देखते हैं, वो भी प्रार्थना का ही जीवन कहलाता है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आज हमारा समय यहाँ समाप्त हुआ है, हम यहाँ पर आज समाप्त करेंगे और अगले सेशन में हम इससे और गहराई में इस वचन के साथ जाएंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज आपको जरूर इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दी है। हालेलुया। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के लिए। राजा, जो बातें तूने हमें सिखाई उसके द्वारा तूने हमें आशीष दी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। कल हम एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।